हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रुक्मणी शर्मा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्लास 12th के लिए ये चैप्टर 3 डीप वाटर के एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें कि आंसर्स भी आपको लिखे लिखाए मिलेंगे और पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट पूरे लेसन में नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डगलस फेल्ट, अपने जो वाटर के साथ उसका एक्सपीरियंस बिटर एक्सपीरियंस रहा था विलियम सी डगलस का, तो उन्होंने कैसा फील किया उसके बाद? हैप्पी किया, रिलीज किया, सैड किया या विक्टोरियस किया? तो इसका आंसर क्या है? रिलीज्ड। उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे वो मुक्त हो गए हैं। इसके बाद है ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। अगर हमें किसी चीज़ से डरना है तो वो डर से ही डरना है कि हम कभी अपने मन में डर ना बैठाएं। हु सेड दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने बोले थे? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने। उसमें लेसन में कोट किए गए हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कहा था, इसलिए लेखक ने ये बात मानी कि उसे डर से बाहर निकलना है। What do you think you can do to me? तुम मेरा क्या कर सकते हो? These words were spoken by Douglas too. ये वर्ड डगलस ने बोले थे। किसे? ये उसने खुद डर को बोले थे, टेरर को, टू टेरर। जब वो इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखने के बाद फिर दोबारा से अकेला स्विमिंग एक्सपीरियंस के लिए जाता है, और जैसे ही डर उसे लगता है कि अब उसे वो डरने वाला है, तो वो खुद ही उसको चैलेंज करता है अपने डर को कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन एवर टेरर स्ट्रक अगेन, फिर जब कभी भी दोबारा से उसे डर आया, डगलस वुड स्टार्ट, तो डगलस शुरू कर देता था। क्या करना शुरू करता था? टॉकिंग टू टेरर। टेरर से ही बात करने लगता था। जैसे भी उसने कहा ना कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, तो टेरर से ही बात करने लगता था और उसका डर गायब हो जाता था। डगलस हैड टू रिपीट एक्सेलिंग। एक्सेल होता है सांस बाहर निकालना, इनहेलिंग सांस अंदर लेना। उसे एक्सेल करने की, इनहेल करने की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी थी। कितनी बार उसने की थी? 100 टाइम्स। 10, 50 या 40 नहीं, पूरे 100 टाइम प्रैक्टिस की थी। इसके बाद है ही प्रैक्टिस इन द पूल। उसने पूल में कितनी प्रैक्टिस की थी, कितनी बार की थी? 5 days ए वीक। एक वीक में वो 5 बार प्रैक्टिस करते थे। बी इज़ द करेक्ट आंसर। आफ्टर बीइंग हॉन्टेड बाय फियर फॉर मैनी ईयर्स, कितने वर्षों तक फियर के द्वारा, डर से सताए जाने के बाद, हॉन्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का दिमाग पे हावी हो जाना, डर के हावी हो जाने के बाद, डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। डगलस ने डिसाइड किया कि वो तो स्विमिंग सीखेगा। ही टुक द हेल्प, वो उसने किसकी हेल्प ली थी? मदर की, फादर की, फ्रेंड की? नहीं, किसी की नहीं ली थी इनमें से। अपने एक इंस्ट्रक्टर रखा था सिखाने वाला, उसकी हेल्प ली थी, इंस्ट्रक्टर। वैन ही रिगेन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है होश आना, रिगेन प्राप्त करना। जब उसे होश आया तो क्या किया उसने? तो ये यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अपने एक्सपीरियंस पे हंसा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का फीवर था, शूक एंड क्राइड एंड डिडंट ईट एनीथिंग, हिलने लगा, रोने लगा, कुछ नहीं खाया, टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज मिस एडवेंचर, और अपने मिस एडवेंचर के बारे में अपनी माँ को बताया। ऐसा कुछ नहीं था, ये था वो काँप रहा था और क्राई कर रहा था, और उसने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि उसे पेट में वोबली फील हो रहा था, लैग्स में वोबली फील हो रहा था, पेट में स्टिकनेस फील हो रही थी। डगलस वेंट डाउन टुवर्ड द बटम। डगलस नीचे गया, जो पूल की तली थी उसमें। उसकी बार कितनी बार गया? 3 बार गया था। एक्चुअली उसने प्लान किया था कि वो नीचे जाएगा और ऊपर वहाँ से जंप करेगा तो सरफेस पे आ जाएगा। एक बार नहीं आया, दोबारा फिर आके फिर अंदर चला गया, फिर तिबारा तो जब गया तो फिर तो अनकॉन्शियस ही हो गया था। द वाटर इन द पूल हैड ए, जो पूल में वाटर था उसका कलर कैसा था? डर्टी, येलो, टिंग, ब्लू, ग्रीन या नो कलर? ये था गंदा सा पीलापन पे वाटर था। दिस इज द आंसर।
व्हेन डगलस ट्राई टू येल, येल का मतलब चीखना होता है, जब डगलस ने चीखने की कोशिश करी, एवरीवन केम टू रेस्क्यू, हर कोई बचाने आ गया, कोई साउंड बाहर नहीं आई, फादर आए, द लाइफ गार्ड डाइव टू सेव हिम, तो जो लाइफ गार्ड थे वो उसे बचाने के लिए उन्होंने डुबकी लगा ली, दे हंग एज, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वहाँ पर जब उसकी वो डूब गया था, कोई साउंड ही नहीं बाहर आई थी, क्योंकि वो तो ये कोशिश करके गया कि वो नीचे से दोबारा से अपने आप को जंप करेगा और ऊपर सरफेस पे आ जाएगा, तो कोई आवाज़ तो हुई नहीं थी, इसलिए कोई भी नहीं आया था। द 9 फीट सेम टू डगलस लाइक, जो 9 फीट की डेप्थ थी पूल की, वो डगलस को कैसी लग रही थी, 90 फीट लग रही थी वो, तो ये नंबर आप इसमें याद रखेंगे। दो डगलस वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब बहुत ज़्यादा डरना, ही वॉज नॉट, डरा हुआ तो था लेकिन फिर भी अफ्रेड टू डाई, मरने का डर था, गोइंग टू सर्वाइव, जिंदा रहने वाला था, आउट ऑफ हिज विट्स, अकल काम नहीं कर रही थी, एबल टू शाउट फॉर हेल्प, और हेल्प के लिए चीख सकता था, उसकी अकल काम नहीं कर रही थी, उसे समझ नहीं आया कि क्या करे क्या ना करे, सिंपली बस ये सोचा कि हाँ वो नीचे जाएगा ऊपर जंप लगाएगा, और कुछ नहीं उसे समझ में आया। डगलस कॉल्स हिम ए, डगलस अपने आप को क्या कह के पुकारता है, ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन, कि वो ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन था। कौन, ये किसके लिए आया, अपने आप को नहीं, वो जो बॉय था उसको, उसके लिए उसने ये वर्ड यूज़ किए हैं। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल हैपन, जो YMCA पूल पे मिस एडवेंचर हुआ था वो कब हुआ था, व्हेन, तो यहाँ पर इसका आंसर है ही वॉज अलोन, जब वो अकेला था, क्योंकि उसे पहले ही जब वो 3 और 4 ईयर्स का था तब फादर के साथ हुआ था कि वो लहरों के साथ बहने लगा था, तब तो फादर को पकड़ लिया था, लेकिन तब उसने अकेले सोचा जब वो 11 ईयर्स का था कि वो अपने डर को दूर भगाए, तो इसलिए ही वॉज अलोन। द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट द बीच इन, जो बचपन की इंसिडेंट हुई थी, घटना हुई थी, वो बीच पर हुई थी, वो किस जगह पर हुई थी, कैलिफोर्निया में हुई थी, ये तो प्लेसेस हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, पहली घटना कैलिफोर्निया में हुई है। द पूल्स डेप्थ एट द डीप एंड, एक्चुअली पूल के 2 एंड होते हैं, एक तरफ वो शैलो होता है और दूसरी तरफ गहरा होता है, तो जो डीप एंड था, गहरे वाला एंड था, वहाँ उसकी डेप्थ कितनी थी, 9 फीट, क्योंकि जो शैलो होता है वो तो ज़्यादा ज़्यादा 4 या 5 ही होता है, बल्कि उससे भी कम भी होता है कुछ में। हिज मदर वार्नड हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन द याकिमा रिवर, उसकी माँ ने उसे वार्निंग दी कि वो याकिमा रिवर में स्विमिंग ना करे, बिकॉज क्यों ना करे, तो उसमें ये था स्ट्रॉन्ग करंट थे, लहरें उसमें स्ट्रॉन्ग थी, और वो बोटिंग के लिए थी, और बहुत सारे लोग उसमें डूब गए थे, वहाँ लाइफ गार्ड नहीं थे, मेन यही था इसमें कि बहुत सारे लोग वहाँ पहले ही डूब चुके थे, तो इसलिए उसकी माँ ने मना किया था। द राइटर डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वाज अबाउट, राइटर ने डिसाइड किया सीखने का कि दोबारा स्विमिंग सीखेगा, कब, तो ये 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, मैंने अभी आपको बताया भी था वहाँ पर, जो पहली घटना हुई थी देन ही वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, और जब उसने दोबारा से सीखने की, अपने डर को दूर करने की कोशिश करी, तो ही वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। विलियम डगलस वॉज ए फ्रेंड एंड एडवाइज़र ऑफ, विलियम डगलस फ्रेंड थे और एडवाइज़र थे किसके, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के, तो ये प्रेसिडेंट याद रखिए, इसमें जो ऑल यू हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, वो भी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की थी, तो दोनों को कोरिलेट कर लीजिए। वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ, वेंटवर्थ लेक कहाँ थी, ये थी न्यू हैम्पशायर में, ये जगह का नाम है, तो याद रखिए न्यू हैम्पशायर। इसके बाद है हाउ डिड डगलस मेक श्योर, डगलस ने कैसे ये बात अपने दिमाग में पक्की करी, दैट ही हैड कॉन्कर द ओल्ड टेरर, कि वो अपने पुराने डर को जीत चुका है, कॉन्कर का मतलब होता है जीतना, तो इसका आंसर क्या है, जब उसने लेक वेंटवर्थ में स्विमिंग करी, काफ़ी दूर तक उसने इसमें स्विमिंग करी थी,
इसमें स्विमिंग करने के बाद ही उसे लगा कि अब उसे टेरर कब भी वापस नहीं आएगा उसके दिमाग में। वाई वॉज डगलस डिटरमिन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस अपने पानी का जो डर था उसको दूर करने, गेट ओवर का मतलब दूर भगाना के लिए डिटरमिन क्यों था, दृढ़ संकल्प क्यों था? तो इसका आंसर है फर्स्ट कि वो कास्केड जगह का नाम है, वहाँ के वाटर में स्विमिंग करना चाहता था। ही लव्ड स्विमिंग। वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर? डगलस ने इंस्ट्रक्टर क्यों हायर किया? तो उसका सिंपली यही है, अपने डर को दूर करने के लिए, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग, और स्विमिंग सीखने के लिए। नेक्स्ट इज वाई डिड डगलस हेट टू वॉक विद बेयर लैग्स? क्योंकि उसकी लैग से बेयर थी, यानी कि उसने कुछ पहने रखा था, वो उनसे वॉक करना क्यों नहीं चाह रहा था? तो उसका वजह से उसकी जो लैग्स थी वो स्किनी थी, यानी कि बिल्कुल जो स्किन थी वो हड्डियों से चिपकी हुई थी, बहुत ही पतली उसकी लेग्स थी। सो दिस इज़ द रीज़न। तो क्योंकि अगर जो बेयर लेग्स था तो उसने कुछ पहन नहीं रखा था, तो लेग्स उसकी दिख जाती, तो इसलिए वो नहीं जाना चाहता था। वॉट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट? पूल इंसिडेंट का क्या प्रभाव हुआ? इम्पैक्ट कहते हैं प्रभाव को। तो पूल इंसिडेंट का ये हो गया हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो कहते हैं वाटर को, फोबिया कहते हैं डर को। तो जो पानी का डर होता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। वो दोबारा से उसमें जाग गया था, क्योंकि पहले ऑलरेडी मैंने बताया ना कि फादर के साथ वो लहरों के साथ बहने लगा था व्हेन ही वाज 3 years old। तो उसी डर को दूर करने के लिए पूल पे गया था। अब पूल पे वो इंसिडेंट हो गई कि उसे किसी ने उठा के पूल में पटक दिया और वो डूब गया, उसमें डूबने लगा। तो उसकी वजह से और उसका जो डर था वो रिवाइव हो गया। वॉट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल? पूल में अपने आप को बचाने के लिए डगलस क्या करता है? यूज हिज माइंड, दिमाग यूज करा, एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप, और उसने अपने आप को ऊपर की तरफ ढकेला। ये उसकी प्लान थी, स्ट्रेटेजी थी, जो कि बिल्कुल टोटल फेल्योर थी, जिसने काम ही नहीं किया। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस ए गुड स्विमर? इंस्ट्रक्टर ने डगलस को स्विमर कैसे बनाया? तो उसने विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट, रोप बांध दी थी और बेल्ट बांध दी थी, बेल्ट में रोप बांध दी थी और उससे उसको प्रैक्टिस करवाई थी। ये याद रखिए। तो इस तरीके से स्विमर बनाया था, इससे वो ड्रॉन होने से बचा पाया था वो। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर? इस एक्सपीरियंस ने ऑथर को कैसे प्रभावित किया? वो हाइड्रोफोबिक हो गया। ये एक्चुअली यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है ये पूल के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में पूल एक्सपीरियंस भी लिखा जा सकता था। तो दिस इज द आंसर। व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स? वो कौन सी भावनाएं, कौन से डर थे दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, जो उसके मन में आए जब वो पूल में फेंका गया? तो क्या आया था उसके मन में? मिक्स्ड फीलिंग्स थी, कॉन्फिडेंस की और फियर की। कॉन्फिडेंस इसलिए कि वो नीचे बॉटम पे जाएगा, ऊपर अपने आप को थर्स्ट करेगा, ढकेलेगा, सरफेस पे आ जाएगा और बाहर निकल जाएगा। फियर इसलिए था क्योंकि एक बार आके फिर दोबारा नीचे गया, फिर नीचे गया और फिर तो बेहोश ही हो गया। तो इसलिए डर उसके मन में आ गया, क्योंकि स्विमिंग तो आती नहीं थी, तो डूबने का डर तो था ही उसको। तो सो दिस इज द आंसर। वॉट वॉज द फियर इन डगलस माइंड? डगलस के माइंड में फियर क्या था? क्या फियर था? बीइंग ड्रॉन। नेचुरली स्विमिंग नहीं आती तो डूबने का ही होगा। बस डूबने का मीनिंग आपको आना चाहिए कि ड्रॉन वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है डूबना। वॉट डज डीप वाटर सिग्निफाई? डीप वाटर किस चीज़ का प्रतीक है? तो डीप वाटर है फियर का, यानी कि वाटर से जो उसके मन में डर आया, कैसे उसने लड़ाई लड़ी अपने आप से डर को दूर करने के लिए, यही इस स्टोरी का सार है, थीम है। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर? विक्ट्री इन फेसिंग द फियर। सिंपल आ जाएगा इसमें, बिल्कुल सही आपको, कि फियर को का सामना करने में जीत होना। अब डरावना होना, स्विमिंग सीखना, ये तो इसमें आएगा नहीं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डिड विलियम सी डगलस डिज़ायर फॉर? विलियम सी डगलस की डिज़ायर क्या थी? टू लर्न स्विमिंग, स्विमिंग सीखना।
नेक्स्ट इज व्हाट इज हॉन्टिंग द ऑथर, ऑथर को क्या चीज़ डरा रही थी, तो उसे डरा रही थी टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, पूल में जो उसका भयंकर अनुभव रहा था कि वो बस बच ही गया था किसी तरीके से। वेयर डिड द राइटर गो, राइटर कहाँ गया, वैन यू आर 3 or 4 years ओल्ड इन द स्टोरी, अभी मैंने बताया था ना आपको, वो अपने फादर के साथ गया था सी पर, कैलिफोर्निया में गया था, ये भी आ चुका, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, कैलिफोर्निया में गया था। YMCA पूल किस चीज़ का, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये है इसका एसोसिया। व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट, डीप स्टोरी, ये स्टोरी किसके बारे में है, ये स्टोरी है फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, कि वाटर का डर और उसे दूर करने का तरीका। दिस इज द स्टोरी थीम, सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द ऑथर ग्रेजुएटेड, ऑथर ने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया था, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में। फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकिमा, 2 ईयर्स तक उसने याकिमा के हाई स्कूल में पढ़ाया था। आफ्टर द ऑथर वॉज फेड अप विथ टीचिंग, जब वो टीचिंग करने से ऊब गया, ही डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर विच करियर, कौन सा करियर उसने अपनाया था, ए लीगल करियर, यानी कि कानून में जो भी होते हैं जॉब, उनको अपनाया था। व्हाट इज़ द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट, ये स्टोरी डीप वाटर किस बारे में बात करती है, फियर ऑफ वाटर, पानी का डर, एंड द वे टू ओवरकम इट, और उसे दूर भगाने का तरीके के बारे में बात करती है। हाउ डिड द ऑथर फियर वैनिश, ऑथर का डर कैसे गायब हुआ, विद करेज, साहस, गाइडेंस, मार्ग प्रदर्शन एंड डिटर्मिनेशन, और दृढ़ संकल्प से। YMCA स्टैंड फॉर यंग मैंस क्रिश्चियन अथॉरिटी। वेयर इज याकिमा लोकेटेड, कैलिफोर्निया में। वेयर डिड द राइटर गो वैन ही वॉज 3 or 4 years ओल्ड इन द स्टोरी, जब वो 3-4 साल का था वो कहाँ गया था, कैलिफोर्निया में गया था। वाई डिड ही डेवलप ए फियर ऑफ वाटर, उसे पानी का डर क्यों सताने लगा था, बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट ए बीच, क्योंकि एक बीच पे लहरों ने उसे नीचे गिरा दिया था। व्हाट इज हॉन्टिंग द ऑथर, ऑथर को क्या चीज़ सता रही थी, टेरिबल एक्सपीरियंस द पूल, जो पूल में भयंकर अनुभव उसके साथ हुआ था, वो चीज़, वो डर सता रहा था। हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग, ऑथर ने स्विमिंग सीखी कैसे, विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, स्विमिंग का इंस्ट्रक्टर रख के। वॉट डिड विलियम सी डगलस डिज़ायर फॉर, क्या चाहते थे वो, टू लर्न स्विमिंग, स्विमिंग सीखना। वॉट डिड द ऑथर रियलाइज वाइल ड्रोनिंग इन द पूल, पूल में डूबते समय ऑथर ने क्या महसूस किया, टेरर इन फियर ऑफ डेथ, कि मरने में जो डर होता है उसका कितना ज़्यादा भय होता है। डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम विच बुक, कौन सी बुक से लिया गया अंश है ये, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, इस बुक से। व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई, डीप वाटर किस चीज़ का प्रतीक है, फियर का, कि कैसे फियर को भगाया जाए। वो थ्रू डगलस इनटू द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में डगलस को किसने फेंका था, एक यंग बॉय ने, जो कि 18 ईयर्स ओल्ड था। व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड, डगलस के दिमाग में डर कौन सा था, बीइंग ड्रॉन के डूब जाएगा। एट द एज ऑफ 3 or 4 डगलस विजिटेड द बीच विद हिज फादर, फादर के साथ बीच पे गया। व्हाट कॉज्ड ए टेरर इन हिज हार्ट देन, तब उसके दिल में किस चीज़ ने डर पैदा किया था। ये सारे इसके आंसर हैं। द साइट ऑफ द सी वेव्स, जो समुद्र की लहरें थी उनके दृश्य ने। द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, और जो वेव्स में हावी हो जाने वाली ताकत थी उससे। द कलर ऑफ द वाटर, वाटर के कलर की वजह से। तो इसलिए ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब पूल में फेंका गया डगलस को तो उसने कौन सी इमोशन, कौन से डर अनुभव किए। तो मिक्स्ड फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर, फियर की और कॉन्फिडेंस की मिक्स्ड फीलिंग थी। व्हाट प्लान डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल, पूल के सरफेस तक आने के लिए उसने क्या प्लानिंग करी। ट्राई टू जंप करने की कोशिश करी। एंड पुश हिमसेल्फ अप, और अपने आप को ऊपर ढकेलने की। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर,
इस अनुभव ने ऑथर को प्रभावित कैसे किया? वो हाइड्रोफोबिक हो गया, यानी कि पानी से डर लगने लगा। वॉट लेसन डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ ड्रॉनिंग लर्निंग टू स्विम? डगलस ने क्या अनुभव सीखा जब उसने स्विमिंग सीखने के लिए जो उसमें डूबने का अनुभव था, उस डर से को भगाने के लिए, फेस द फियर, कि फियर का सामना करो, डरो नहीं, उससे सामना करो। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस ए गुड स्विमर? इंस्ट्रक्टर ने डगलस को स्विमर कैसे बनाया? विद द हेल्प ऑफ रॉप्स एंड बेल्ट्स, यानी कि रोप बांधकर और बेल्ट में रोप बांधकर। व्हाट प्लान डिड डगलस मेक टू लर्न स्विमिंग? स्विमिंग सीखने के लिए डगलस ने क्या प्लानिंग करी? प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर को रखने की प्रैक्टिस करी। आपने इतने सारे इसमें एमसीक्यू किए हैं, पूरा लेसन कवर हो गया है, तो आपको आई थिंक कि ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।